स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा 30 नंबर का आया था और सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें एक स्टैंजा दे रखा था जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 11 की एक पोएम थी, जिस पोएम का नाम है फॉर एना ग्रेगरी और इसके पोएट थे विलियम बटलर ईस्ट। और इस पोएम में जो पोएट है वो एक यंग लेडी की खूबसूरती की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इसमें मेन पॉइंट की बात करता हूँ, रम्पट्स। रम्पट्स का मतलब होता है बाउंड्री। तो यहाँ पर बाउंड्री का जो पोएट ने जो अर्थ लिया है वो लेडी के कान के ऊपर जो उसके बाल हैं लेडी के, वो एक बाउंड्री की तरह उसके एक सुंदर प्रतीक के बारे में बताता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे उसने कुछ 4 क्वेश्चन पूछे हैं उस स्टेंजा में। सबसे पहला क्वेश्चन था कि लेडी हियर इज कंपेयर टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इस क्वेश्चन में पूछा था कि लेडी के बालों को किस चीज से कंपेयर किया गया था। अधिकतर बच्चे यहाँ पर, अगर 4 ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो इसमें पहला ऑप्शन है रम्पट्स, दूसरा ऑप्शन है ईयर्स, चौथा ऑप्शन सॉरी तीसरा ऑप्शन है हनी, चौथा ऑप्शन है डिसअपियर। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हनी लगा के आए थे, बट उसने उसके बालों के कलर को हनी के कलर से बताया, यहाँ पे कंपेयर नहीं किया। तो कंपेयर तो यहाँ पे रम्पट्स को किया है, जो कि उसके बाल है जो कानों को एक दीवार की तरह घेरे हुए हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द यंग मैन हैज फॉलन इन लव विद द लेडी फॉर हर, कि वो उसके प्यार में किस चीज की वजह से गिर गया। तो सबसे पहले हमारे ये जो 4 ऑप्शन है उसमें एक सबसे पहला है वेल्थ, दूसरा है सोशल पोजीशन, तीसरा है लुक्स और चौथा है माइंड। तो यहाँ पर जो सबसे जो आंसर बनता है हमारा लुक्स, क्योंकि वो जो पोएट है वो उसके लुक्स की वजह से उससे प्यार करने लग गया था। तो यहाँ पर लुक्स इसका आंसर है। नंबर सी जो है उसमें पूछा गया है कि पोएम का नाम और पोएट। तो पोएम का नाम जैसे कि आपको पता है फॉर एना ग्रेगरी, और जो पोएट है उनका नाम है विलियम बटलर ईस्ट। और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार लेडी क्या चाहती थी एक यंग मैन से, कि वो उससे कैसे प्यार करे। तो लेडी बोलती है कि वो उससे जो प्यार करे वो उसके लुक्स की वजह से प्यार ना करे, उससे वो है उसके इनर ब्यूटी, यानी कि उससे प्यार करना कि उसकी लुक्स या उसके हेयर से। तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से चारों सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इसके जो एक ऑप्शन में हमें दिया था, वो एक पैसेज है प्रिंट में से आया था जो कि मिडनाइट विजिटर का चैप्टर है। आप सबको पता है कि बस नॉर्मल सी कोई एक छोटा सा पैसेज दे रखा था, कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था हु इज ए ओजवाल। ओजवाल कौन था। पहला उसने ऑप्शन दे रखा है, ये तो बहुत इजी तरीके से ऑप्शन इतने इजी है। एक सीक्रेट एजेंट था, एक टूरिस्ट इन होटल था, रिपोर्टर था या फिर एक बिजनेसमैन था। सबको पता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट था, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाई वाज ओजेबल एंग्री विद द मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट से क्यों गुस्सा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिज रूम वाज अनसेफ, द फूड वाज नॉट गुड, या बालकनी वाज इन न्यूसेंस, या चौथा था हमारा द आर्म चेयर वाज नॉट सेफ। तो इसमें आंसर आएगा द बालकनी वाज ए न्यूसेंस। तो इसका आंसर है तीसरा, द बालकनी वाज ए न्यूसेंस। हम अब उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा था वाज द बालकनी इन द रूम, क्या रूम के अंदर बालकनी थी। तो उसके अंदर कोई बालकनी नहीं थी, वो उसको बेवकूफ बना रहा था। नंबर डी है हमारा ओजवाल वाज प्लेइंग टू डैश ऑन विजिटर। विजिटर के साथ क्या कर रहा था, वो उसके साथ जोक कर रहा था। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है जिसमें उसने हमसे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वो हमको 30 से 40 वर्ड के अंदर दे रहे हैं। जो और एक क्वेश्चन है वो हमारा 2 नंबर का है। तो इसमें हमें 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं कोई सा भी एक। तो इसमें आप क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है डिड द लेटर रीच द गॉड, क्या भगवान तक लेटर पहुंचा। व्हाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड। आपको पता है कि अगर पोस्ट मास्टर उसको रिप्लाई नहीं करता तो क्योंकि जो लैंड जो है वो काफी बहुत बुरी तरीके से ट्रस्ट करता था भगवान के ऊपर, तो इसकी वजह से उसने उसको जो है पोस्ट मास्टर ने आखिरकार उसको रिप्लाई करा। मंडेला, व्हाट डज मंडेला रेफर टू ए एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस तरह उसने एक बड़ी ह्यूमन डिजास्टर से होने से बचाई थी। तो उसने जो रंग भेद की नीति अफ्रीका में चल रही थी उसने उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करी थी, और आखिरकार वहां पर एक नॉर्मली जो कि एक ब्लैकिश और व्हाइटिश में लड़ाई हो रही थी वो खत्म कर दी, जिसकी वजह से उसने ह्यूमन डिजास्टर होने से बचाई थी। ये इसमें आंसर लिखना था हमको। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम एनिमल। तो इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इस पोएम का जो राइटर था वॉल्ट विट्समैन,
और इसमें बताया गया है कि किस तरह की जो पोएट है वो हमेशा एनिमल की पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बताता है कि किस तरह वो उनको अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं और खुश रहते हैं। बट इंसान ऐसा नहीं है, इंसान हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है, उसकी वजह से वो पूरी जिंदगी बिता देता है। तो वो एनिमल्स के बारे में एक अच्छी अच्छी बातें और थोड़ी सी ह्यूमंस के बारे में बुरी बातें बोल के, और वो ये कहना चाहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो दुनिया के सबसे खुशमिजाज जीव होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है। अगला है हमारा डी, व्हाई डज एनिमल नॉट हैंड हरी सिंह ओवर टू द पुलिस, कि अनिल ने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये था कि अनिल बहुत इनोसेंट आदमी था, और उसे पता था कि हरी सिंह एक अभी अनमिच्योर है, मिच्योर नहीं है, कि जिसकी वजह से वो अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करता है। तो इसकी वजह से, और उसे पता था कि वो एक ना एक दिन बदलेगा, तो इसलिए उसने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया था। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई टू द टैगिंग बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई को बटरफ्लाई में इंटरेस्ट पकड़ना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि उसको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो इतनी मेहनत कर रहा था, कोई फायदा उसको होता नहीं था, तो इसलिए उसमें उसका इंटरेस्ट उतर गया। अगला है हमारा, व्हाई डिड भोली नॉट मैरी दिसंबर, दिसंबर से शादी करने से उसने क्यों मना कर दिया। पहले क्या था कि भोली दिसंबर से शादी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मगर जब दिसंबर ने डोरी की मांग कर दी तो भोली ने शादी करने से मना कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जी की। ये लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। उससे पहला था, हाउ डिड द बुद्धा मेक कीसा गौतमी रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ, तो क्या वो बुद्धा जो है कीसा गौतमी को मृत्यु की सच्चाई बताने में सफल हुए। तो इसमें बताया गया था कि किस तरह बुद्धा इस कीसा गौतमी को डेथ की रियलिटी बताते हैं, और वो उससे कहते हैं कि अब अगर तुझे अपने बच्चे को जिंदा करना है तो जा एक ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आ जहाँ पे कोई ना मरा हो, जिसकी वजह से उसको रियलाइज हो जाता है कि हर कहीं कोई ना कोई मरा है, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो इससे पता चलता है कि जो रियलिटी ऑफ डेथ है, कि डेथ भी एक जीवन की सच्चाई है, इसलिए वो समझ गई, और आखिरकार बुद्धा ने उसको रियलाइज करा दिया कि कैसे डेथ भी एक रियलिटी है। ऐसे करके ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। और अब इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, वली वाज ए मैच्योर गर्ल, तो कि हाँ वो एक मैच्योर गर्ल थी, क्योंकि वो अपने घर से लेकर और जहाँ पे वो घूमने जाने वाली थी वहां तक आराम से घूम के वो आ गई थी, और हर कोई उसको परेशान कर रहा था, बट वो परेशान नहीं हो रही थी और अपना एंजॉय कर रही थी, जिससे पता चलता है कि वो अपनी एज से भी ज्यादा काफी समझदार थी। अगला क्वेश्चन हमारा जो 11th है, वो जो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा था, मैम फॉरेस्टियर प्रोवाइड बी ए ट्रू फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा लुइजियन, तो इसमें बताना था कि जो फॉरेस्टियर है वो मैटिल्डा की ट्रू फ्रेंड थी। तो बिल्कुल हाँ, उसकी वो ट्रू फ्रेंड थी, अगर वो उसकी ट्रू फ्रेंड नहीं होती तो वो उसको हार नहीं देती। और सेकंड ये तो था ही, और एक और था कि अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो वो उसको ये भी नहीं बताती कि ये हार नकली है, और उसे चुपचाप पैसे रख लेती। इसकी वजह से पता चलता है कि वो उसकी ट्रू फ्रेंड थी। अगला इसमें ऑप्शन में जो एक और क्वेश्चन आया था, कि जो साइंस होती है, डिस्कवरी ऑफ साइंस कैन बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज दी डिस्ट्रक्शंस, की जो साइंस जो होती है वो इंसान के लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। हाउ इज एप्लीकेबल फॉर ग्रिफिन डिस्कवरी, और ग्रिफिन की डिस्कवरी पे कैसे अप्लाई होता है। तो ग्रिफिन के एप्लीकेबल पे बुरी चीज के लिए आता है कि वो ग्रिफिन ने साइंस कभी भी गलत चीजों के लिए किया था, और ज्यादातर वो लोगों को मारने पीटने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इसका प्रयोग कर रहा था। तो ये पूरी का पूरा कुछ क्वेश्चन ऐसे था। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में बताया, किस तरह ये क्वेश्चन हुआ, और कुछ क्वेश्चनों के बारे में सॉल्यूशन बताया था। अब मैं आपको अगली वीडियो में को सेक्शन जो बी है उसके जो लेटर हैं और थोड़ी सी स्टोरी राइटिंग है और आर्टिकल है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और बताना मुझे कि मेरी थोड़ी गलती